राधे कृष्ण। त्रयशीतितम दशकम। पौंड्रक वध, काशीपुरी दहन और बलभद्र जी के प्रताप का वर्णन। हे श्री कृष्ण, उसके बाद जब बलराम जी एक बार गोकुल गए हुए थे, वहाँ मद से उन्मत्त हुए वे प्रमदाओं के साथ विहार कर रहे थे। तब जल विहार के हेतु बुलाने पर भी यमुना के न आने पर उन्होंने यमुना का दमन किया। पुनः स्वच्छंदतापूर्वक वे जल विहार में रम गए। उसी समय सेवकों के आप ही जगदीश्वर हैं, यो कहने से जिसकी बुद्धि मोहाच्छन्न हो गई थी, उस पौंड्रक वासुदेव ने आपके पास दूत भेजकर कहलाया, मैं ही नारायण हूँ और इस भूतल पर अवतीर्ण हुआ हूँ। तुम भी मेरे श्रीवत्स कौस्तुभ आदि चिन्हों को धारण करते हो, अतः उन्हें छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ। इस प्रकार दूत ने महाराज उग्रसेन की सभा में आकर आपसे कहा। यह सुनकर सभी लोग उस दूत की हंसी उड़ाने लगे। दूत के चले जाने पर आप यादवी सेना के साथ पौंड्रक की राजधानी में गए। वहाँ आपने पौंड्रक के स्वरूप का निरीक्षण किया। उसकी छाती पर संतप्त लोह से श्रीवत्स का चिन्ह बना था। गले में बहुमूल्य कौस्तुभ मणि लटक रही थी। कानों में मकराकृत कुंडल झलमला रहे थे और शरीर पर पीताम्बर सुशोभित था। युद्ध स्थल में जब पौंड्रक ने काले लोहे से बने हुए अपने सुदर्शन से आप पर वार किया, तब आपने अपने संहारकारी अग्नि वर्षा करने वाले सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट लिया और उसकी सेना को तहस नहस कर दिया। हे श्री कृष्ण, उसके बाद पौंड्रक के मित्र काशीराज के भी सिर को काटकर उसे काशीपुरी में राजद्वार पर गिरा दिया। बालकों की बातों में मूर्खतावश जिसकी बुद्धि में चीरकार से निश्चय हो गया था कि श्री वासुदेव मैं ही हूँ, वह पौंड्रक निरंतर आपका ही ध्यान बना रहने के कारण सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो गया। भला किसका पुण्य कैसा है, यह कौन जान सकता है। काशीराज के पुत्र का नाम सुदीक्षण था। उसने शंकर जी की उपासना करके आपके लिए आभिचारिक अनुष्ठान किया। उससे कोई अद्भुत कृत्य अग्नि उत्पन्न हुई। तब बाणासुर के युद्ध से अत्यंत भयभीत होकर भागे हुए भूतगणों को किसी प्रकार साथ लेकर सुदीक्षण ने उस कृत्या नल को आपके ऊपर छोड़ दिया। उस कृत्या के पैर ताड़ के समान लंबे थे। वह सबको भस्म करती हुई द्वारका के निकट जा पहुँची। उसे देखकर भयभीत हुए पूर्ववासियों ने आपकी रक्षा करने के लिए आपसे रक्षा के लिए प्रार्थना की। हे विभो, उस समय आप ध्रुत क्रीड़ा में रमे हुए थे, अतः स्वयं तो उठे नहीं, परंतु बगल में बैठे हुए काल चक्र को शीघ्र ही उसका दमन करने के लिए आपने आज्ञा दे दी। तब आपके अमित तेजस्वी उस महान अस्त्र सुदर्शन चक्र के आक्रमण करने पर वह भयानक कृत्य हाहाकार करते हुए वहाँ से भाग चली। उसने रोषाभिभूत होकर उस अनुदार विचार वाले सुदीक्षण को भस्म कर दिया। फिर उस चक्र ने भी काशीपुरी को जलाकर राख का ढेर बना दिया। पूर्व काल में रावण वध के अवसर पर जिसने राम रूप से अवतीर्ण हुए आपका उपकार किया था, वह द्विविद नाम का वानर भौमासुर का सखा था। उसने आपके अंशीभूत बलराम द्वारा मृत्यु की प्राप्ति के निमित्त आपसे वैर ठान लिया और द्वारकापुरी के निकट आकर वह आसपास के प्रदेशों में उपद्रव करने लगा। तब युद्ध स्थल में वह बलराम जी के तल प्रहार से आहत होकर गिरा और तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। शाम ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा को स्वयंवर में हर लिया। तब कौरवों ने शाम को परास्त करके बंदी बना लिया। यह सुनकर बलराम जी शांति स्थापनार्थ कौरव की राजधानी हस्तिनापुर को गए। वहाँ कौरवों के आक्षेपयुक्त वचनों से कुपित होकर हस्तिनापुर को ही उखाड़ लिया, जिससे भयभीत होकर कौरवों ने शाम को बंधन मुक्त कर दिया। उस समय विचार कर कि उन कौरवों का वध पांडवों के हाथों होने वाला है, आपने अपनी यादवी सेना को हस्तिनापुर नहीं भेजा। हे पवनपुरपति, आपकी लीला दुर्बोध बड़ी कठिनाई से समझ में आने वाली है। ऐसे आपका मैं कष्ट शांति के हेतु भजन करता हूँ। इति पौंड्रक वध वर्णम काशीपुरी दा वर्णम द्विविध वध वर्णम
लक्ष्मण स्वयंवरम च त्रयशीतितम दशकम समाप्तम। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।